हातिम के वक्त में अरब का एक बादशाह नौफल नाम का था। उसको हातिम के साथ बहुत सी दुश्मनी थी। बहुत मशहूर फौज जमा कर रखी थी। उसकी खातिरदारी की खातिर हातिम ने नौफल से एक दिन लड़ने का इरादा किया। यह समझा कि मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे सारे हातिम के और बदी खुद नौफल की होगी। उसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की खोह में जा छुपा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई तो सब असबाब घर बार हातिम का जब्त किया और मुनादी करवा दी कि जो कोई ढूंढ कर लाए उसे इनाम याद है। यह सुनकर सब लोग इधर उधर हातिम को तलाश करने लगे। एक रोज एक बूढ़ा और उसकी बीवी बच्चे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियां तोड़ने के वास्ते इस नाले के पास जहां हातिम छुपा था पहुंचे और लकड़ियां इस जंगल से चुनने लगे। बूढ़ा बोला कि अगर हमारा दिन कुछ खुला तो हातिम को खिला देंगे, हम आराम से खाएंगे और इस दुख से छूट जाएंगे। बीवी ने कहा, क्या जरूरत है, हमारा हाल इसमें ही लगता है कि 2 वक्त की रोटी और सर पर कपड़ा रहे। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही चाहा। एक रोज जंगल से वापस आते वक्त उन्होंने देखा कि हातिम सामने खड़ा है। बूढ़ा चौंक पड़ा और बोला, ऐ बादशाह, मैं इसे ढूंढने वाला था। औरत ने हिम्मत की और कहा, ऐ बादशाह, उसे ढूंढने वाले का इनाम क्या है? बूढ़े ने कहा, नौफल कहता है कि उसे मेरे पास ले जाओ तो बेशुमार माल दूंगा। यह सुनकर औरत ने कहा, हम गरीब हैं, अगर हम उसे पकड़वा दें तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। बूढ़ा कुछ सोच में पड़ गया। हातिम ने उनकी बातचीत सुन ली और कहा, ऐ बूढ़े, अगर तुम मुझे नौफल के पास ले जाओगे तो क्या पाओगे? बूढ़े ने सच सच सब हाल बयान कर दिया। हातिम मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा जितना नौफल दे सकता है। यह सुनकर बूढ़े के दिल में लालच पैदा हुआ, लेकिन औरत बोली, तासुर हुआ। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। यह मेरी सखावत नहीं बल्कि तुम्हारा एमा। यह कैसा इंसाफ है कि हम एक बेगुनाह को दुश्मन के हवाले कर दें। खुदा हमें माफ नहीं करेगा। यह सुनकर हातिम बहुत मन हुआ। हातिम ने अपनी ऊंटनी दी, सोना चांदी दिया और कहा, अब तुम्हें किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। हातिम फिर उसी खोह में छिप गया, मगर लोगों में उसकी उदारता और मानवता की शोहरत और भी बढ़ गई।